क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है सार्थक अंक। कौन से अंक सार्थक अंक होते हैं, कौन से अंक सार्थक अंक नहीं होते, इसी में सबको कंफ्यूजन रहती है और इस टॉपिक को आप समझ नहीं पाते। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आप इन सार्थक अंक पहचानना सीख जाओगे कि किस संख्या में कितने सार्थक अंक है, बहुत आसान तरीके से। और टॉपिक भी है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 फिजिक्स का। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसे समझते हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखना, आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, बात करें सार्थक अंक है क्या चीज है, इसको क्यों बनाया गया, इसका क्या यूज है, पहले ये समझो। देखो, सार्थक अंक जो होते हैं इसका उपयोग किसी माप की सटीकता और परिशुद्धता दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या कहा गया? सार्थक अंक का उपयोग क्यों किया जाता है? किसी माप की, मान लो कोई चीज नापा आपने, जैसे लंबाई है, मान लो नापा 2.1 मीटर या 2.1 सेंटीमीटर, तो जो आपने माप नापी है उस माप की क्या बताता है? सटीकता और परिशुद्धता। ठीक है, मतलब कितनी सटीक वैल्यू आपने नापी है, कितनी परिशुद्ध वैल्यू नापी है, कितनी एक्यूरेट वैल्यू नापी है, ये कौन बताता है? सार्थक अंक बताता है। ठीक है, तो इतनी बात समझे इसको क्यों यूज किया जाता है। ये माप की सटीकता और परिशुद्धता के बारे में बताता है। ठीक है, अब बात करें कौन से अंक सार्थक अंक होंगे और कौन से अंक सार्थक अंक नहीं होंगे। एकदम आसान तरीके से, बस ध्यान से समझना। ठीक है, देखो कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे, एकदम आसान पॉइंट और आसानी से आपको समझा भी देंगे। देखो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ये नियम है सार्थक अंक के। ठीक है, इनको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, रटने को नहीं कह रहे, समझना पड़ेगा। ठीक है, पहला नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। आप कहोगे भैया अशून्य अंक क्या है? अशून्य का मतलब वो होता है जो शून्य ना हो, मतलब जो नॉन जीरो आपके अंक होंगे वो सभी क्या है? नॉन जीरो नंबर जितनी भी है वो सारे सार्थक अंक है। जैसे 444, ये सभी क्या है? अशून्य। अशून्य का मतलब जिसमें एक भी जीरो ना हो, तो ये सभी अशून्य अंक है। तो बात करें जितने अशून्य अंक है वो सभी सार्थक अंक होते हैं। तो 444 में कहा जाए कितने आपके सार्थक अंक है, तो अंक गिनो कितने? 1 2 3, तो 3 सार्थक अंक। ठीक है, इसी तरह आपसे कहे 1255, मान लो हमने आपको दिया, कहा 1255 में बताओ कितने सार्थक अंक है, तो आप कहोगे भैया अगर सभी अंक आपके अशून्य है तो सब सार्थक अंक गिन डालो तुरंत, क्योंकि कहा गया है सभी अशून्य, जितने भी नॉन जीरो नंबर है सभी आपके सार्थक अंक है। तो यहाँ पे एक भी सार्थक अंक है, 2 भी है, 5 भी है, 5 भी, मतलब इसमें कितने सार्थक अंक? 4। ठीक है, इसी तरह चाहे जितनी बड़ी नंबर दे दे, मान लो हमने आपको दे दिया 123, अब बताओ इसमें कितने सार्थक अंक? तो तुरंत बताओगे सभी अशून्य है, तो तीनों के तीनों सार्थक अंक है, मतलब इसमें कितने सार्थक अंक? 3। ठीक है, मतलब अगर सभी अंक अशून्य है तो वो सब सार्थक अंक है। ये पहला नियम कहता है। पहला नियम समझे, अभी आसानी सारे नियम समझ जाओगे, बहुत आसान है। ठीक है, दूसरा नियम देखो, दूसरा कहा गया, दो अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य भी सार्थक अंक होता है। दो अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो 2 अशून्य अंक हम ले लें। 2 अशून्य का मतलब जो जीरो ना हो, जैसे 2 3 और बीच में एक जीरो रख दिया। कहा गया 2 अशून्य अंक, 2 और 3 क्या है? अशून्य है। 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य, 2 अशून्य अंकों के बीच में एक शून्य आया तो इसे भी सार्थक अंक में गिनना है। अब अगर तुमसे पूछे यहाँ पे बताओ कितने सार्थक अंक है, तो इसमें जीरो को भी गिना जाएगा। ठीक, तो कितने सार्थक अंक? 1 2 3। ठीक है, तो सार्थक अंक हो गए 3। अगला उदाहरण जैसे हम तुमको दे दें 1004, अब बताओ इसमें कितने सार्थक अंक? तो आपको बस ये देखना है, अगर 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य आया है तो उसे गिनना है। जैसे 1 और 4 के बीच में दोनों शून्य है तो दोनों सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तो कितने सार्थक अंक है? देखो 1 2 3 4, तो 4 के चारों सार्थक अंक है। मतलब 2 अशून्य, 2 मतलब नॉन जीरो नंबर्स के बीच में अगर कोई जीरो भी आ जाता है तो उसको भी सार्थक अंक में हम लोग गिन लेंगे। ये दूसरा नियम कहता है। दूसरा नियम भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तीसरा नियम देखो, कह रहा अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य, देखो उदाहरण के तौर पे जैसे है 2000, ये 2 जो है अशून्य अंक है, इसके बाद आने वाले शून्य 3 ठो है। अब इसमें तुमसे पूछा जाए कितने सार्थक अंक, तो आपको ये याद रखना है कि अशून्य अंकों के बाद अगर जीरो आता है तो उसको सार्थक अंक में नहीं गिनना। अशून्य अंक 2 है, इसके बाद जितने भी जीरो हैं ये सार्थक अंक नहीं होंगे। बीच में अगर जीरो आता है अशून्य के बीच में तो वो तो है, लेकिन अशून्य के बाद आता है तो उसको आपको सार्थक में नहीं गिनना। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक है? केवल 1। ये जो 2 है आपका, यही केवल सार्थक अंक है। ठीक है, और अगला उदाहरण जैसे दे दे तुमको 10,000, अब कहीं इसमें बताओ कितने सार्थक अंक,
तो एक हो गया अशून्य अंक, एक के बाद जितने भी जीरो है उनको सार्थक अंक में नहीं गिनना। अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक बिल्कुल भी नहीं होते। तो इसमें कितने सार्थक अंक है? केवल यही पहला अंक ही सार्थक अंक है, इसमें एक ही सार्थक अंक है। ठीक है, समझ गए? मतलब अशून्य अंक के बाद अगर जीरो आएगा तो उससे सार्थक अंक में नहीं गिनना, वो वाले जीरो सब खराब, उनको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे केवल दो ही सार्थक अंक है, मतलब ये वाली दो संख्या ही सार्थक अंक, मतलब एक सार्थक अंक है, इसमें भी एक ही सार्थक अंक है। ठीक है, आप तुमसे कहें 500 में बताओ कितने सार्थक अंक, तो कहोगे भैया शून्य के बाद वाले माने नहीं जाएंगे, ये 5 वाला ही केवल सार्थक अंक है, मतलब एक ही सार्थक अंक है इसमें। तो बस यही एकदम आसान है। ठीक है, ये वाला भी समझ गए, तीसरा नंबर रूल। चौथा देखो, इसमें तीसरा तो था अशून्य के बाद वाले नहीं गिने जाएंगे। ठीक, चौथा है अशून्य अंकों के पहले आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। अशून्य के पहले आने वाले शून्य भी सार्थक अंक नहीं होते। जैसे अगर ऐसे दिया है 004, तो ये वाले शून्य सब तुमको सार्थक अंक में नहीं गिनना। या उदाहरण के तौर पे देखो, पहले इसे देख लो, इसमें कितने सार्थक अंक है? केवल 4 सार्थक अंक है, मतलब यही वाला एक सार्थक अंक हो जाएगा। और जैसे उदाहरण देते 0.001, आप बताओ इसमें कितने सार्थक अंक? तो कहा गया अशून्य अंकों के पहले आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है, देखो अशून्य अंक तो एक हो गया, इसके पहले तीनों जीरो आए हैं, तो ये सार्थक अंक होंगे कि नहीं होंगे? कहोगे नहीं होंगे, क्योंकि अशून्य के पहले आए हैं तो ये नहीं होंगे। तो इसमें केवल भैया एक ही सार्थक अंक है। ठीक है, मतलब अशून्य के पहले अगर आता है तो उसको सार्थक अंक में नहीं गिनना। यहां भी देखो अशून्य के पहले आए तो इसको सार्थक अंक में नहीं गिनना। चौथा रूल ये कहता है। पांचवा रूल कहता है कि 10 की घात को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपसे कहा 6 × 10 की घात 4, अब इसमें बताओ कितने सार्थक अंक? तो 10 की घात को सार्थक अंक बिल्कुल नहीं मानना, केवल ये जो बचा है यही आपका सार्थक अंक है, मतलब इसमें केवल एक सार्थक अंक है। समझ गए? अगला उदाहरण, जैसे आपसे कहें 42 × 10 की घात -3, ठीक, या आपसे कहे थे 4.2, मान लो यहाँ पे 4.2 × 10 की घात -3, आप कहें इसमें बताओ कितने सार्थक अंक? तो आपका नियम ये कहता है 10 की घात को सार्थक अंक नहीं गिनना, तो 10 की घात वाला सार्थक अंक नहीं है। अब जो बचे वो सार्थक अंक है, तो ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, मतलब इसमें कितने सार्थक अंक है? 2। ठीक है, 4.2 में कितने सार्थक अंक? 2। समझ गए ये नियम भी? मतलब 10 की घात वाले को तुमको सार्थक अंक नहीं मानना। ये पांचवा नियम है। छठवा देखो, दशमलव बिंदु में जो शून्य प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर होते हैं वो भी सार्थक अंक होते हैं। क्या कहा गया? दशमलव बिंदु की बात है, ध्यान से समझना। दशमलव बिंदु में जो शून्य प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर होते हैं वो भी सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे 0.2000, अब अगर इसमें पूछा जाए कि बताओ कितने सार्थक अंक है, तो कहा गया दशमलव बिंदु, तो पहले देखो दशमलव बिंदु हमने लिया है, फिर कह रहा है जो शून्य प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर, ये प्रथम अशून्य अंक है 2 क्या है? प्रथम अशून्य अंक मिला, मतलब जो जीरो नहीं है। अब इसके दाईं ओर देखो कितने जीरो है? 3, तो कहा गया प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर, प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर होते हैं वो भी सार्थक अंक होते हैं। अगर प्रथम अशून्य अंक के दाईं, ये दाया साइड है, दाईं ओर होंगे तो उनको सार्थक अंक में गिनना है। तो इसमें कितने सार्थक अंक है? 4। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, भैया अभी तुमने बताया था कि अगर अशून्य के बाद आता है, देखो अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य को सार्थक अंक नहीं गिनोगे, यहाँ कहीं गिन लो। तो एक चीज देखो ना भाई मेरे, इसमें दशमलव बिंदु की बात है, इसमें दशमलव बिंदु को नहीं कहा गया। इसमें केवल इतना कहा गया कि अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य सार्थक नहीं होंगे, अशून्य के बाद आने वाले शून्य सार्थक नहीं होंगे। तो इसमें केवल एक था, इसमें देखा एक ही था, इसमें देखा एक ही था। लेकिन ये नियम ये कहता है कि दशमलव बिंदु में जो शून्य प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर होते हैं, जैसे इसमें इसके जो दाईं ओर है वो आपके सार्थक अंक है, तो ये चारों के चारों सार्थक अंक है। उदाहरण अगला, जैसे 0.100, इसमें बताओ कितने सार्थक अंक? तो आप कहोगे भैया अगर अशून्य के, मतलब दशमलव बिंदु में अशून्य के दाएं ओर है तो वो सार्थक अंक होंगे। तो इसमें 3 सार्थक अंक है। तो ये सिंपल सार्थक अंक के नियम है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, पहले कहा गया सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे, जिसमें एक भी जीरो नहीं है तो सब सार्थक अंक है। दूसरा कहा गया अगर 2 अशून्य अंक के बीच में एक जीरो आता है तो उसे गिनना है सार्थक अंक में। तीसरा कहा गया अशून्य अंक के बाद अगर जीरो आता है तो उसको नहीं गिनना। ये वाला नियम और ये वाला नियम अलग है, इसमें दशमलव की बात है इसलिए इसमें है और इसमें दशमलव की बात नहीं है। ठीक है, चौथा नियम ये कहता है कि अगर आपको अशून्य अंक के पहले शून्य आता है तो उसको सार्थक अंक में नहीं गिनना। जैसे 0.001, देखो अशून्य के पहले शून्य आया तो इसको सार्थक अंक में नहीं गिनना। अगला पांचवा 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिनना, तो केवल इसमें 6 का मतलब एक ही सार्थक अंक था, इसमें देखा 2 सार्थक अंक थे। ठीक, फिर दशमलव बिंदु में जो शून्य, दशमलव बिंदु में जो शून्य
प्रथम अशून्य अंक के दाईं ओर होगा उसे आपको सार्थक अंक में गिनना है। तो यहाँ पे 4 सार्थक अंक है। ठीक है, ये नियम है। अगर थोड़ा कम समझ में आओ तो पीछे करके वीडियो देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा 1-2 आपको क्वेश्चन देते हैं, इनको करो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, जैसे कह दे 0.0204, इसमें बताओ पहले कितने सार्थक अंक हैं। 0.0204, सभी नियम मिक्स है। तो देखो सबसे पहला काम आपसे कहा गया, देखो पहले इसमें कौन कौन से नियम लग रहे हैं। कहा गया है कि दशमलव के पहले वाले को बताओ गिना जाए कि नहीं, पहले बताओ। मतलब वो सॉरी कह रहे अशून्य अंक के पहले वाले को सार्थक माना जाएगा कि नहीं, ये बताओ पहले। तो इसमें नियम में देखो अशून्य के पहले वाले को सार्थक अंक नहीं माना जाता। मतलब ये वाला 0 तो तुम्हारा सार्थक नहीं है। इसमें देख लो अशून्य के पहले वाला सार्थक अंक नहीं है। लेकिन अगर अशून्य अंकों के बीच में कोई आता है तो वो सार्थक अंक है। तो मतलब यहाँ पे कितने सार्थक अंक है, 1 2 3। यहाँ पे सार्थक अंक हमको कितने मिले, 3। ठीक है, कितने मिले, 3। देखो अशून्य, देखो कहा गया अशून्य 2 है, इसके पहले अगर आता है, जैसे 1 के पहले आया था तो इसको हमने नहीं गिना। लेकिन अशून्य अंकों के बीच में कोई मिल जाता तो उसको हम तुरंत भैया कहेंगे जल्दी से गिन लो इसको, है ना। तो इसमें कितने मिले, 3 मिल गए। समझ में आया। अब 2 क्वेश्चन तुमको होमवर्क के लिए कमेंट करके जल्दी से बता देना। ठीक है, अब जैसे तुमको पहला देते हैं 0.2400, इसमें बताओ कितने सार्थक अंक हैं। ठीक, पहला एग्जाम्पल ये है। और दूसरा तुमको दे रहे हैं 0.00241, इसमें बताओ कितने सार्थक हैं। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, इनका आप लोगों को कमेंट करके बताना कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, इसका तुम लोगों को बताना कितने सार्थक अंक है। और अगर ये वाला टॉपिक पूरा समझ में आ गया तो आपको वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि क्लास 11 के इसी टाइप से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे चैनल पे हम करा देंगे। प्लेलिस्ट बना दिया है 11 फिजिक्स वाली, वहां पे जाके और भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर समझ में आया तो यार कमेंट भी कर देना, जिससे हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, और इन दोनों का जिसको समझ में आया है कमेंट करके भी बताओ जल्दी से। ठीक है, तो नोट कर लो इसे।